बताया गया था। आज आपको बताएंगे कि किसी का जैसे आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए 2000 का 25% कितना होगा, 1500 का 20% कितना होगा, 600 का 60% कितना होगा। तो ये आपको जानकारी, इसके लिए आप क्या होते हैं, जब कोई पूछता है तो उसके लिए आप जो है अड़बड़ा जाते हैं कि कैसे हम इसको बताएं। तो इसका सेम कोई खास नहीं, इसका बिल्कुल सेम है। प्रतिशत का मतलब आपको बताया गया था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति सैकड़ा। यानी जैसे 25% है, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 25/100। हाफ का मतलब आप जानते हैं, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 2000, बस उसी तरह लिख देना और कुछ नहीं करना है। आप इसी को सिंपलीफाई कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया जैसे आपका 2 जीरो इसका कट गया, 2 जीरो इसका कट गया, इक्वल टू हो गया 25 इंटू 20 इक्वल टू हो जाएगा 500। ये आपका आंसर हो गया। यानी 25% ऑफ 2000 इक्वल टू होगा 25% ऑफ 2000 इक्वल टू होगा 500। कितना हो जाएगा 500। 25% ऑफ 2000 इक्वल टू कितना हो गया 500 हो गया। इसी तरीके से आपका जो है सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा 20% ऑफ 1500। तो ये आपका जो है इसी तरह से 20% का मतलब क्या हो गया 20/100। इसको फ्रैक्शन में बदल लें, हाफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 15। ये आप हो गया आपका। अब इस 2 जीरो इसका काट दीजिए, 2 इसका काट दीजिए, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 इंटू 15, 15 2 जा 30 यानी 300 हो जाएगा। ये इस तरीके से आप लिखेंगे कि 20% ऑफ 1500 इक्वल टू 300। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। शेष 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और इसके बाद सॉल्व करके हमको व्हाट्सएप करेंगे। इसके बाद दूसरा आपको बताता हूं, जैसे आप परीक्षा में आप अंक पाते हैं, मान लीजिए 500 में से 500 आपका पूर्णांक है, आपका मैक्सिमम मार्क 500 है और आप 10 मार्क आपका जो है, आप 10 मार्क आपका जो है वो कितना है, मान लीजिए 300 है या 325 है। तो आपसे पूछा जाए कि आप कितने परसेंट आपको अंक मिला, तो आप इसको कैसे बताएंगे कि आपको कितने परसेंट अंक मिला। तो इसके लिए होता है जो अमाउंट, जो ऑब्टेन मार्क हमारा है, जितना हम ऑब्टेन करते हैं, तो ये आपका जो है टोटल अमाउंट होगा। हमको क्या क्या करना है कि कितना प्रतिशत हमको अंक मिला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमको प्राप्त हुआ है 325 इंटू 100 अपान जितना आपने प्राप्त किया, मान लीजिए आपका ऑब्टेन मार्क, ये आपका जो है हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक। मान लीजिए पूर्णांक आपका है इतना, ऑब्टेन ओएम का मतलब हो गया ऑब्टेन मार्क, ये आपका हो गया प्राप्तांक। ये प्राप्तांक है आपका। ये जो है आप मान लीजिए 325 पाए हैं, तो 325 इंटू 100 अपान 500, यानी ये आपका जो है 5 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका कटा। अब 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, यानी ये आपका 65% हुआ। फाइंड जैसे आपसे पूछा गया कि वह अमाउंट ज्ञात कीजिए जिसका क्या है, हुज 65% या 60% करिए, पहले आसान करिए,
60% इक्वल टू 300। क्या हो 300 हो। अब आपको ये ज्ञात, आपको अब पूर्णांक अपना ज्ञात करना है, यानी होल अमाउंट ज्ञात करना है कि हमारा जो है पूरा कितना था, जिसका, क्योंकि वह राशि हमको ज्ञात करनी है, हिंदी में कहते हैं वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 60% क्या हो 300 हो। तो 60% 300, अब इसका कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए अगर आप बीजगणित मेथड से मान लगाएंगे तो बीजगणित मेथड से लगाना है तो x मान लीजिए, लेट द होल अमाउंट इज x, amount is x, so x of 60% equal to 300, x into 60 upon 100 equal to 300। ये काट लीजिए 0 तो 6x upon 10 इक्वल टू 300, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 6x इक्वल टू हो जाएगा 300 इंटू 10, x इक्वल टू हो जाएगा 300 इंटू 10 अपॉन 6, 6 5 जा 30, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 500, 550 इंटू 10 इक्वल टू 500, यानी वह अमाउंट आपका कौन सा था 500 था, जिसका 60% कितना हुआ 300 हुआ। अब इसी तरह से आपको और क्वेश्चन हम देते हैं, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, इसके बाद हम मिटाएंगे। अमाउंट ऑफ, फाइंड द अमाउंट whose number at 50% equal to 200, number 60% equal to 4, 80% equal to 5, 75% equal to 500। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसको जो है आप व्हाट्सएप करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो उसे जो है आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर अवश्य दिया जाएगा। एसआई याद कर लीजिए, एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है एसआई इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, where P इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मनी, आर इक्वल टू होता है रेट, टी फार होता है टाइम, यानी इसको हिंदी में कहते हैं मूलधन, इसको कहते हैं दर, इसको कहते हैं समय। यानी ये फार्मूला हिंदी में आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये होता है फार्मूला का। अब जैसे आपका मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, देखिए एक व्यापारी किसी बैंक से ₹5,000 15%
वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो उससे दूसरे वर्ष के अंत में यहाँ वार्षिक साधारण ब्याज लिखिए, साधारण ब्याज की दर से अंत में कितना धन वापस करना पड़ेगा, कितना धन बैंक को वापस करना पड़ेगा। अब आइए देखिए इसको, देखिए अब इसमें मूलधन कितना हो गया, P इक्वल टू, क्वेश्चन देखते पहले, पहला काम आप क्वेश्चन पढ़ें तो P इक्वल टू कितना दिया गया है, जो धन वो उधार लेता है वो आपका प्रिंसिपल मनी होता है, P इक्वल टू हो गया 5000। रेट क्या दिया गया है, R इक्वल टू क्या दिया गया है, R दर होता है जिस दर से उसे ब्याज देना है, यानी 15% हो गया। समय क्या हो गया, कितने वर्ष समय के लिए लेता है, 2 वर्ष के लिए लेता है, तो ये आपका हो गया 2 वर्ष हो गया। अब हम निकालेंगे SI पहले, तो SI बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यानी चाहे इसको इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, P इंटू R इंटू T/100 इंग्लिश में हो गया। तो SI बराबर हो गया, P कितना दिया गया है 5000, R कितना दिया गया है 15, समय कितना दिया गया है 2 years अपॉन 100, 2 जीरो इसमें भी 2 जीरो इसमें भी कैंसिल कर दीजिए। SI बराबर आपका हो गया 15 इंटू 15 टू जा कितना हो गया 30। अब SI बराबर आपका हो गया 5 3 जा 15, यानी 1500 रुपये उसे SI के रूप में देना पड़ेगा। और उस अब कह रहा है उसे कुल कितना रुपए देना पड़ेगा, तो अब यही अमाउंट आप जो है इसमें जोड़ दीजिए, यानी अब उसमें क्या देना पड़ेगा उसको, बैंक कितना दे, यानी अमाउंट आपको ज्ञात करना है। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, तो अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI, तो ये आपका अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 5000 जितना लिया था धन हुआ, इंटरेस्ट कितना हुआ 1500, ये इक्वल टू हुआ 6500 रुपीज, उसको वापस करना पड़ेगा। ये आपका हो गया, इतना रुपये से जो है बैंक क्या करना पड़ेगा दूसरे वर्ष के अंत में, यानी आपको अगर आंसर में इतना लिखना है होगा तो लिखेंगे दूसरे वर्ष के अंत में व्यापारी को कुल 6500 रुपये बैंक को वापस करना पड़ेगा। ये आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसी चीज को आपको बताते हैं किस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आजकल जो हमें ब्याज देता है बैंक को CI के रूप में देता है,
और हमसे सीआई के रूप में ब्याज लेता भी है। कम सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जैसे देखिए, अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है, देखिए दो तरीके से लगता है। एक तो इसका एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है इसका, ए बराबर अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर 2n, जहां पी आपका प्रिंसिपल मनी है, आर फॉर रेट, एन फॉर टाइम है। एन तो आपको इसमें जो है इस तरीके से भी लगाते हैं। अब जैसे इसमें आपका पी कितना है, 5000 है, आर कितना है, 15 है, और एन कितना है, 2 ईयर है। अब आपको अमाउंट निकालना है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 5000 इंटू 1 प्लस 15 अपॉन 100 2 पावर। अब यहां केवल क्या हो जाएगा, ये साधारण ब्याज की जगह पर आपको लिख दिया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसके जगह पर आपको क्या लिख दिया जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज यहां लिख दिया जाएगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया जाएगा तब आपका ये फार्मूला लगेगा। ये बराबर ये हो जाएगा 5000 इंटू, अब यहाँ देखिए 5 से कट जाएगा, 5 3 या 15 20 यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 3 अपॉन 20 पावर 2। ए इक्वल टू हो जाएगा 5000 इंटू 23 अपॉन 20 के पावर 2। अब किसी के पावर 2 है, इसका मतलब उसका उतनी बार गुणा होता है। 5000 इंटू 23 अपॉन 20 इंटू 23 अपॉन 20। 2 जीरो इसका कटा, 2 जीरो इसका भी कट गया, ये आपका कट गया इससे 25 गुना 50। अब ये टोटल गुणा कर लीजिए, 25 इंटू 23 इंटू 23 अपॉन 2, जितना मल्टीप्लाई करने से आए इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, और जो अमाउंट आपका आ जाएगा वही अमाउंट आपको बैंक को फिर क्या करना है, वापस देना पड़ेगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 गुणे 23 कितना होता है, करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 गुणे ये हो जाएगा आपका 529। अब 25/2, अब 25 से इसको गुणा कर लीजिए, 25 9 225, कैरी 22 हो गया, 25 गुना 50 और 22 72 7 हो गया, 25 5 125 और 7 125 डिवाइड कर दीजिए, तो ए बराबर आपका आ जाएगा 2 छक 12, फिर 2 छक 12, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी आपका जो है ये आ गया 6612.50। अब इसमें आपका जो है अमाउंट इतना देना पड़ा, और इसमें अमाउंट कितना देना पड़ा था, केवल 6500 रुपये देना पड़ा था, केवल 1500 रुपये ब्याज देना पड़ा था। इसलिए सीआई आपका जो निकला, सीआई बराबर जो निकला आपका इसमें, तो सीआई बराबर आपका हो गया, ए आपका निकला कितना 6612.50 माइनस 5000, तो सीआई बराबर आपका हो गया था 1500 रुपये। एसआई कितना निकला था, 1500 रुपये, यानी दोनों में डिफरेंस होता है, यानी इस पे हर वर्ष आपको ब्याज पे ब्याज देना पड़ता है। तो ये तरीका है, और इसका दूसरा एक तरीका ये भी है कि हम उसको जो है प्रत्येक वर्ष का ब्याज निकाल करके उसको मूलधन के रूप में करेंगे। इसको हम जो है फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे, नोट कर लीजिए इसको।